दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम कुछ एग्रीकल्चरल डेटा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मर्स बेस्ड अपॉन लैंड होल्डिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मर्स बेस्ड अपॉन लैंड होल्डिंग। आपने कई बार शब्द सुना होगा, स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर, मीडियम फार्मर, लार्ज फार्मर। आखिर ये फार्मर होते क्या हैं, इनको कैसे क्लासीफाई किया गया? तो इसके लिए बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक क्लासिफिकेशन जारी कर रखा है बेस्ड अपॉन लैंड होल्डिंग। कितने किसान के पास में 1 हेक्टेयर होगा तो उसको किस क्लास में क्लासीफाई किया जाएगा, 1 से 2 हेक्टेयर होगा तो किस में क्लासीफाई किया जाएगा, 2 से 4 होगा तो किस क्लास में क्लासीफाई किया जाएगा। इसी तरीके से किसानों को 5 ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया गया, 5 ग्रुप्स। ये कौन कौन से हैं? पहला देखते हैं, मार्जिनल फार्मर। मार्जिनल फार्मर वह किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड है। क्लास लैंड होल्डिंग, वह किसान जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर की जमीन है उनको मार्जिनल फार्मर कहा जाता है। फिर इसके बाद दूसरा आता है स्मॉल फार्मर। स्मॉल फार्मर क्या होते हैं? वह किसान जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक का लैंड होता है उनको स्मॉल फार्मर कहा जाता है। फिर तीसरी कैटेगरी आती है सेमी मीडियम। सेमी मीडियम, सेमी मीडियम कौन से किसान होते हैं? वह किसान जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर का लैंड है। तीसरा क्लास है, चौथा क्लास है मीडियम फार्मर। मीडियम फार्मर, मीडियम फार्मर वह किसान है जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर लैंड है। और पांचवी क्लास है लार्ज फार्मर की। लार्ज फार्मर की ये है लगभग जिनके पास 10 हेक्टेयर से ऊपर लैंड है, मोर देन 10 हेक्टेयर से ऊपर लैंड है, उनको जो है ना लार्ज फार्मर कहा जाता है। तो कई बार कंफ्यूजन क्या होता है, एग्जाम में पूछ दिया गया कि वह किसान जिनके पास में लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड है उनको किस क्लास में क्लासीफाई किया गया है। तो बच्चा अब उसको समझ में आता है कि स्मॉल होगा, सबसे कम है तो वह स्मॉल को मार के चलाता है, जबकि ये गलत है। आपके वो किसान जिसके पास लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड है उसको मार्जिनल फार्मर के ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। अब एक चीज और है, देखते हैं इंडिया में। ये तो किसानों का क्लासिफिकेशन हो गया। अब इंडिया में अगर एवरेज देखें हम, एवरेज लैंड होल्डिंग कितनी है? एवरेज लैंड होल्डिंग, एवरेज लैंड होल्डिंग तो ये है 0.74 हेक्टेयर एज पर 2021-2022 की जो सेंसस हुई एग्रीकल्चर सेंसस। एग्रीकल्चरल सेंसस ये भी आपको बता दें, एग्रीकल्चरल सेंसस हर 5 साल में होती है, 5 ईयर में होती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, पूछा गया है कई बार। अच्छा, ये तो हो गया हमारा नेशनल एवरेज, ओवरऑल। अब लार्जेस्ट एरिया कहां पे है ये पूछा जा सकता है। लार्जेस्ट लैंड होल्डिंग, लैंड होल्डिंग ये है नागालैंड में। नागालैंड, नागालैंड के किसान के पास में ऑन एन एवरेज 5.06 हेक्टेयर लैंड है। और स्मॉलेस्ट लैंड होल्डिंग है केरला में। यहां केरला के किसानों के पास में ऑन एन एवरेज 0.18 हेक्टेयर लैंड है। यूपी का एवरेज जो है, यूपी का एवरेज है 0.73 हेक्टेयर। अच्छा, मैं आपको पहले से क्लैरिफाई कर दूं, ये जो नेशनल एवरेज का डेटा है
ये 2021-22 का है, और ये जो डेटा है मैंने लिया है नागालैंड का, केरला का, यूपी का, ये 2015-16 का डेटा है। तो अगर आपको नया डेटा मिल जाए तो सर्च कीजिएगा, मुझे नहीं मिला इसलिए मैंने पुराना डेटा दिया है। एक क्वेश्चन आप लोगों से जनरल एग्रीकल्चर में और पूछा जाता है, which crop is grown largest area in world's largest grown crop। वर्ल्ड में अगर आप लार्जेस्ट ग्रोन क्रॉप देखेंगे तो सिंपली व्हीट है, लेकिन अगर आप इंडिया में लार्जेस्ट ग्रोन क्रॉप देखेंगे, इंडिया लार्जेस्ट ग्रोन क्रॉप, तो ये आपका राइस है। ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, हम लोग बेसिकली राइस ईटर हैं। हमारे देश में 40% से ज्यादा की आबादी राइस खाती है। अब तो माइक्रो इरिगेशन के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि वाटर स्कार्सिटी हो रही है, जमीन का वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन को प्रमोट कर रही है। तो इन्हीं दोनों को बोला जाता है माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन में आपका आता है ड्रिप प्लस स्प्रिंकलर। ये दो सिस्टम जो है आपके माइक्रो इरिगेशन में कंस्टिट्यूट करते हैं। अब अगर हम एरिया वाइज देखें, हाईएस्ट एरिया किस स्टेट में है, तो हमारे देश में कर्नाटका में है 1.8 मिलियन हेक्टेयर। दूसरे नंबर पे आता है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु में है 1.09 मिलियन हेक्टेयर। तीसरे नंबर पे आपका आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है 0.93 मिलियन हेक्टेयर। और पांचवें नंबर पे आता है, नहीं, चौथे नंबर पे आता है आपका गुजरात। तीसरे नंबर पे आपका आता है गुजरात। गुजरात में है आपका 1.08 हेक्टेयर, 1.08 मिलियन हेक्टेयर। पहले नंबर पे आपका हुआ कर्नाटका, दूसरे नंबर पे हुआ तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे हुआ गुजरात, चौथे नंबर पे हुआ महाराष्ट्र, और पांचवें नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है 0.91 मिलियन हेक्टेयर। ये आपका ओवरऑल दोनों ड्रिप और स्प्रिंकलर दोनों को मिला के। लेकिन अगर आप ड्रिप इरिगेशन के बारे में देखेंगे, ओनली ड्रिप, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ड्रिप इरिगेशन के अंदर में लार्जेस्ट एरिया किस स्टेट में है, तो ड्रिप इरिगेशन के अंदर में लार्जेस्ट एरिया है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे आता है आपका तमिलनाडु। और जबकि आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन अगर आप देखें, स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन में लार्जेस्ट एरिया आपका आता है राजस्थान। सबसे बड़ा एरिया राजस्थान में है स्प्रिंकलर इरिगेशन के अंतर्गत। वहां मूंगफली उगाई जाती है, मूंगफली में इरिगेशन में स्प्रिंकलर इरिगेशन ही यूज करते हैं। और स्प्रिंकलर इरिगेशन आपका उस एरिया में यूज होता है जहां पर लैंड अनइवन है, अंडुलेटिंग सरफेस है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, वहां पर स्प्रिंकलर इरिगेशन काम करता है। कई बार आपसे पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन, मोस्ट इफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन। तो इसमें आपका आता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन से क्या होता है, वाटर का वेस्टेज नहीं होता है, पानी आपका रूट जोन में ही जाता है, इसलिए प्लांट को आसानी से उतना ही पानी मिलता है जितना की उसकी जरूरत होती है। इधर उधर पानी वेस्ट नहीं होता, ना लीचिंग होती है पानी की। इसलिए सबसे इफिशिएंट मेथड है आपका ड्रिप इरिगेशन।
अब अगर आप देखें टोटल एरिया अंडर माइक्रो इरिगेशन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। टोटल एरिया अंडर माइक्रो इरिगेशन, टोटल एरिया अंडर माइक्रो इरिगेशन, तो ये है आपका लगभग 8.34 मिलियन हेक्टेयर। ये पूरे कंट्री वाइज है, पूरे देश का, पूरे देश में लगभग 8.34 मिलियन हेक्टेयर जो है आपका ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन के अंतर्गत सिंचाई होती है। अब एक टॉपिक और मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, मिलेट। मिलेट जैसा कि आपको पहले मैं दो वीडियो में बता चुका हूं कि मिलेट को इंटरनेशनल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया था, और इसी को प्रमोट करने के लिए हमारे देश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट, इसका पहले पुराना नाम था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोरघम, इसी को बदल करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट किया गया, और इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और वर्ल्ड में हम लोग लार्जेस्ट मिलेट के प्रोड्यूसर हैं। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट। लगभग वर्ल्ड का 16% मिलेट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। मिलेट में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं? सोरगम, पर्ल मिलेट, प्रोसो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, कोदो, काकुन, यही 3-4 चीजें हैं जो कि मिलेट में आती हैं। अब इसके बाद एक एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के उसमें एग्जाम में, इंडिया गंगा, इंडिया की फर्स्ट क्लोन काऊ, ये कब बनी? 2023 में बनी। क्या इसका बर्थ हुआ 2023 में। कौन सी काऊ है? गिर काऊ। गिर काऊ कहां बनी? एनडीआरआई करनाल, एनडीआरआई करनाल। इसके लिए 3 काउस का यूज हुआ। पहला था आपका ऊसाइट या उवम जिसको बोलते हैं, ऊसाइट लिया गया था साहीवाल काऊ का। इसके बाद सोमैटिक सेल गिर काऊ, गिर काऊ, और जो सरोगेट थी, सरोगेट या अल्टीमेटली जो प्रेग्नेंट हुई काऊ, सरोगेट काऊ, वो एक क्रॉस ब्रीड थी। क्या किया गया? इस सोमैटिक सेल से, गिर काऊ के सोमैटिक सेल से न्यूक्लियस निकाल करके पहले इस जो साहिवाल के ऊसाइट है उसको इन्यूक्लिएट किया गया, उसका न्यूक्लियस निकाल दिया गया। फिर इस सोमैटिक सेल जो है, सोमैटिक सेल ऑफ गिर काऊ, इस सोमैटिक सेल से इसका न्यूक्लियस इस ऊसाइट में डाला गया, और इसके बाद में जब ये ऊसाइट बन गया तो फिर इसको जो है ना सरोगेट मदर जो क्रॉस ब्रीड है हमारी, क्रॉस ब्रीड के अंदर इम्प्लांट किया गया, और इससे फिर जो है ना 2023 में गंगा का जन्म हुआ। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंडिया फर्स्ट क्लोन्ड काऊ गंगा। अब थोड़ा सा, चूंकि एनिमल में हम घुस चुके हैं, थोड़ा सा एनिमल हस्बेंड्री का डेटा देख लेते हैं। अगर हम लोग मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन हम लोग वर्ल्ड में वर्ल्ड फर्स्ट रैंक किसकी है? इंडिया। कितना मिल्क प्रोडक्शन है? 230.8
58 मिलियन टन। ये कब का डेटा है? 2022-23 का। 2022-23 के डेटा के हिसाब से हमारे देश में जो है ना 230.58 मिलियन टन का मिल्क का प्रोडक्शन हुआ। अब ये मिल्क जो है ना वर्ल्ड की मिल्क का 25% कंट्रीब्यूट करता है। 25% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। वर्ल्ड का जो मिल्क प्रोडक्शन है उसका 25% मिल्क अकेले इंडिया में प्रोड्यूस होता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, पर कैपिटा। पर कैपिटा का मतलब पर पर्सन। पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी। आप मिल्क पी रहे हो या ना पी रहे हो, आपको पर कैपिटा मिल्क का अवेलेबिलिटी है 459 ग्राम पर पर्सन पर डे। एक दिन में एक आदमी को 459 ग्राम मिल्क अवेलेबल है हमारे देश में। अच्छा, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन स्टेट, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। कुछ स्टेट प्रोड्यूस हाईएस्ट मिल्क। हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसन तो आप टॉप 5 स्टेट देख लीजिए। यूपी में प्रोड्यूस होता है 15.7%। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका राजस्थान, यहाँ होता है 14.44%। फिर आता है आपका एमपी 8.73%। फिर आपका आता है आंध्र प्रदेश 6.73%। 6.73% मिल्क प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में होता है। ये इंडिया के मिल्क का कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं एग। इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एग प्रोडक्शन। एग प्रोडक्शन कितना है हमारे देश में? हम लोग क्या, कौन सी रैंक है इंडिया की? रैंक सेकेंड इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में हमारी रैंक है सेकेंड। कितना हम एग प्रोड्यूस करते हैं? 138.38 मिलियन नंबर, मतलब 138.38 मिलियन एग हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की बात करें, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की बात करें तो है 101 एग पर एनम। एक आदमी को एक साल में 101 एग अवेलेबल है हमारे देश में। इसके बाद हाईएस्ट एग प्रोड्यूसिंग स्टेट आपसे पूछा जा सकता है। हाईएस्ट एग प्रोड्यूसिंग स्टेट, जैसे आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इंडिया का हाईएस्ट एग प्रोड्यूसिंग स्टेट है। इंडिया का लगभग 20.13% एग अकेले आंध्र प्रदेश में प्रोड्यूस होता है। कितना? 20.13, मतलब 1/5 एग आंध्र प्रदेश में प्रोड्यूस होता है लगभग। अब थोड़ा सा देख लेते हैं मीट प्रोडक्शन। मीट प्रोडक्शन, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं जनरल एग्रीकल्चर में। मीट प्रोडक्शन का डेटा थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग रैंक करते हैं, रैंक 5th इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में इंडिया के रैंक 5वीं, मतलब इंडिया वर्ल्ड की 5वीं मीट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। अब कितना प्रोड्यूस होता है? 9.77 मिलियन टन
2022-23 में मीट प्रोडक्शन का डेटा है। 2022-23 में हमारे देश का मीट प्रोडक्शन 9.77 मिलियन टन था। कितना? 9.77 मिलियन टन। ये कितना अकाउंट करता है? ये अकाउंट करता है वर्ल्ड का 3% मीट प्रोडक्शन। वर्ल्ड का 3% मीट प्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड का 3% मीट प्रोडक्शन अकेले इंडिया में होता है। अब अगर हम पर कैपिटा अवेलेबिलिटी देखें, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मीट देखें तो लगभग 7.1 केजी मीट हर साल में अवेलेबल है। जिनको मीट खाना है उनके लिए 7.1 केजी मीट पर ईयर अवेलेबल है। अब माफ कीजिएगा, अगर हमसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है जो मीट प्रोड्यूसिंग है, तो टॉप 5 स्टेट इन मीट प्रोडक्शन। पहला है आपका यूपी। यूपी कितना अकाउंट करता है? 12.2%। दूसरे नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस करता है 11.93%। फिर आता है आपका महाराष्ट्र आता है 11.5%। फिर आता है आपका आंध्रा प्रोड्यूस करता है लगभग 4.2%। सबसे बड़ा स्टेट है मीट प्रोडक्शन में आपका यूपी। अगली इंपॉर्टेंट हेडिंग है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप का डेटा क्या है? डेटा ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। तो अगर हम एरिया देखें, एरिया अंडर फ्रूट क्रॉप्स, एरिया अंडर फ्रूट क्रॉप्स, ये है अप्रोक्सीमेटली 7.01 मिलियन हेक्टेयर। अगर प्रोडक्शन देखें, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट क्रॉप, ये है 28.63 112.63 मिलियन टन। फ्रूट्स का प्रोडक्शन कितना है? 112.63 मिलियन टन। अगर एरिया अंडर हम वेजिटेबल देखें, एरिया अंडर वेजिटेबल क्रॉप्स के अंदर में एरिया है आपका 11.36 मिलियन हेक्टेयर। अगर प्रोडक्शन वेजिटेबल का देखें तो है 204.96 मिलियन टन। टोटल एरिया अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप में देखें, टोटल एरिया अंडर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप ये है आपका 28.63 मिलियन हेक्टेयर। 28.63 मिलियन हेक्टेयर एरिया आपका हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के अंदर में आता है। अब टॉप 3 फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट और टॉप 3 वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट, ये देख लेते हैं। टॉप 3 फ्रूट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट। पहले नंबर पे है आपका आंध्रा, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र,
तीसरे नंबर पे है यूपी। अगर टॉप 3 वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट को देखें, वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो यूपी आपका पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल, तीसरे नंबर पे आता है आपका महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स ये यहाँ तक आज मैंने कवर किया कुछ डेटा, इंपॉर्टेंट डाटा जो मुझे लग रहा था। आगे भी मैं इंपॉर्टेंट डाटा और एग्रीकल्चर की कुछ नई जानकारी लेके आपके पास आता रहूँगा। तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।